अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से ढेर सारी दुआएं लेकर आपके लिए मैं हाजिर हूं। या रब्बुल आलमीन हम सबको हिदायत आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा, वुसअत वाला रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। सबसे पहले हम सब मिलकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से आपके लिए मसाइल, फजाइल, वज़ाइफ लेकर मोहम्मद फारूक उर्फ बाबू तनोली हाजिर होता है। अगर आप आगे तक वीडियो को देखेंगे तो आपको ये मसाइल, फजाइल, वज़ाइफ समझ आएंगे। अगर आपने थोड़ी सी देखी, स्किप कर ली, तो आपको मसला समझ नहीं आएगा। आज का मसला इंतहाई अहम और जरूरी है। क्या हराम और मुर्दार जानवर की चर्बी से बने हुआ साबन से आप गुस्ल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आप पाक हो जाते हैं, या उसके गुस्ल करने के बाद आप नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज आपकी ठीक होगी, दुरुस्त होगी? क्या हराम और मुर्दार जानवर की चर्बी से बना हुआ साबन आप उससे गुस्ल करते हैं, आया आप गुस्ल करने की वजह से पाक हो जाएंगे? पाक होने के बाद आप नमाज पढ़ेंगे, वो ठीक होगी या नहीं होगी? तो अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि अगर हराम और मुर्दार जानवर की चर्बी हराम है, ममनू है, लेकिन जब उसको साबन की हालत में बदला जाता है, साबन में डाला जाता है, उसकी बू भी बदल जाती है, उसकी मुकम्मल माहियत बदल जाती है। अगर आप ऐसा साबन इस्तेमाल करते हैं, उस चर्बी की माहियत बदलने की वजह से आप गुस्ल करते हैं, आपका गुस्ल भी ठीक है। आप गुस्ल करने के बाद इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो भी ठीक है। यानी ऐसा साबन जिसके अंदर हराम जानवर की चर्बी इस्तेमाल की गई हो, उसकी माहियत बदलने की वजह से आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करना जायज है, आप उससे पाक हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का यह मसला समझ आ गया होगा। अगर आपको आ गया है तो दूसरों को समझाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।